प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। मन की बात की 107वीं कड़ी का दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। उपराष्ट्रपति आज शाम कानून मंत्रालय के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। तेलंगाना में चुनाव प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तूप्रान और निर्मल में करेंगे जनसभाएं। गृह मंत्री अमित शाह की 4 जनसभाएं। कांग्रेस और बीआरएस की भी कई जनसभाएं। हमास ने संघर्ष विराम के दूसरे दिन 13 इजरायली और 4 विदेशी बंधकों को किया रिहा। संघर्ष विराम के बाद गजा में तेजी से पहुंच रही राहत सामग्री। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच तिरुवनंतपुरम में आज। 5 मैचों की सीरीज में भारत की 1-0 से बढ़त। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी फाइनल में। चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग की जोड़ी से होगी भिड़ंत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं, मैं हूं कृतिका। बुलेटिन करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार, वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप, साथ ही नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। इसका आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। और वहीं देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस के इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पहल पर विधिवेत्ता डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का आज अनावरण किया गया। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन था और इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और उसे अपनाया गया। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज संविधान दिवस के इस मौके पर कानून मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। कानून मंत्रालय और भारतीय विधि संस्थान मिलकर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय स्तर की परिवर्तनकारी संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। इसमें 5 तकनीकी सत्र होंगे। कानूनी विशेषज्ञ, नीति निर्माता और शिक्षा जगत समेत अन्य लोग देश के कानूनों की सुधारात्मक जरूरतों पर विचार विमर्श करेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य विश्व और उसमें रहने वालों की भलाई के साथ संवैधानिक मूल्यों और वैश्विक आकांक्षाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध का पता लगाना भी है। इस अवसर पर अ गाइड टू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और पर्सपेक्टिव्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट नाम की 2 पुस्तकों का भी विमोचन होगा। और अब बात करते हैं चुनावों से जुड़ी हुई, जहां तेलंगाना में चुनाव प्रचार इन दिनों अंतिम चरण में पहुंच गया है। राज्य में प्रचार के लिए 4 ही दिन शेष बचे हुए हैं।
राज्य में इस महीने की 30 तारीख को मतदान होने जा रहा है और सभी प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वाम दलों सहित प्रमुख दलों के शीर्ष नेता दूर दराज के क्षेत्रों में लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में आज तूप्रान और निर्मल में जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले बीते कल पीएम मोदी ने कामारेड्डी और महेश्वरम में विशाल चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने यूपीए और बीआरएस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि नाम बदलने से वोट बैंक की राजनीति का इतिहास नहीं बदला जा सकता। वहीं तेलंगाना में भाजपा पार्टी मिशन मोड पर है। पार्टी पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेताओं का प्रदेश में अभियान जारी है। राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली हुई है। अमित शाह आज राज्य में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में मक्छल विधानसभा क्षेत्र, मुलुगु विधानसभा क्षेत्र, भोंगीर विधानसभा, कुकचपल्ली विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। इससे पहले बीते कल अमित शाह ने तेलंगाना के कोल्हापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर सरकार के दौरान 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और बीआरएस के स्टार प्रचारक भी मैदान में उतरे हुए हैं। दोनों पार्टी के कई नेता आज राज्य में अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर से फंसे हुए 41 श्रमिकों को बचाने के लिए अभियान लगातार जारी है। सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू हो गई है, जहां वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 90 मीटर तक खुदाई होनी है और इसमें पहले सुरंग के भीतर बचाव दल के सदस्यों के लिए सुरक्षा छतरी भी बनाई गई। हैदराबाद से प्लाज्मा मशीन मंगवाई गई, उसके जरिए अब स्टील को काटा जाएगा। About 16 meters more to cut. We're getting about a metre an hour at the moment. So beneficial is that it'll cut the steel faster. So at the moment we're using argon cutter. The plasma machine is a lot hotter, it cuts the steel much faster. वहीं आज मुंबई आतंकवादी हमले की 15वीं बरसी है। इस मौके पर मुंबई में पुलिस आयुक्त कार्यालय के परिसर में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई गणमान्य लोगों ने शहीद स्मारक पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की 15वीं बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजनाथ सिंह ने लिखा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। देश उन सुरक्षा कर्मियों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी जान दे दी। अब बात करते हैं केरल की, जहां केरल के कोच्चि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में कल देर शाम हुई भगदड़ के मामले में केरल सरकार ने कुलपति और प्रमुख सचिव से जांच रिपोर्ट मांगी है। कल देर शाम म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान हुई भगदड़ में 4 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 46 लोग घायल हो गए थे। मृतकों में 3 छात्र भी शामिल हैं। 4 छात्रों की स्थिति गंभीर बनी हुई है,
वहीं घायलों को कलमाशेरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब बात करते हैं मुंबई के मौसम की। दरअसल मुंबई में आज तड़के गरज के साथ बारिश हो रही है। बारिश के कारण मुंबई का मौसम भी सुहावना हो गया। बारिश के कारण मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक गिरकर 100 से भी नीचे पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने उत्तरी महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर तूफान, बिजली, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके मद्देनजर राज्य के उत्तरी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ जिलों को छोड़कर राज्य के बाकी जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की आशंका के मद्देनजर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कानपुर से आई जूट की गुड़िया जहां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, तो वहीं आयुर्वेद स्नैक्स ने भी अपनी अलग पहचान दर्ज कराई है। इस मेले में तमाम जानकारियों को समेटे हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का पंडाल भी देखा जा सकता है। वहीं आईटीपीओ ने मेले में कैशलेस सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया है। और क्या कुछ खास है इस बार के इस मेले में, जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देखते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जूट से बनी गुड़िया भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। कानपुर से किरण गुप्ता आई हुई हैं। किरण, किस तरह से बनाते हैं आप ये गुड़िया? ये जो डॉल्स हैं हम लोग ये जूट से बनाए हुए हैं, जूट, लकड़ी, लोहे के तार पे बनाए हुए हैं। और ये जो डॉल्स हैं ये हम लोग खुद से ही बनाते हैं। ये मेरी फैमिली आर्ट है। इसको हम लोग मम्मी, पापा, मेरी सिस्टर्स, भाई बहन मिलके बनाते हैं। लोगों का किस तरह से रुझान मिल रहा है, कितना पसंद कर रहे हैं? हाँ, इसको बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में ये ऐसे डॉल्स अवेलेबल नहीं है। ये केवल हम लोग ही बनाते हैं। बहुत एक तरह से कहा जाए ना कि ये बिल्कुल रेयर आर्ट है। इसको लगभग सभी लोग बनाना छोड़ ही चुके हुए हैं। इसको फ्रेंडली है। ये सभी देखिए जूट से बना हुआ है, जूट, लकड़ी, लोहे के तार पे बना हुआ है। ये लकड़ी का बेस होता है। इसमें कुछ भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया है। इस मेले में आयुर्वेद स्नैक्स भी देखे जा सकते हैं। किस तरह के बनाए गए हैं ये उत्पाद, आइए बात करते हैं डॉक्टर सहरा से। पिछले 27 साल से प्रैक्टिस में हूँ, तो अपने आयुर्वेद के एक्सपीरियंस को मैंने इन न्यूट्रिशन बार्स में डाला है। Our aims to give guilt-free snacks in the society। तो उस तरीके से हमने आयुर्वेदिक हर्ब्स को अलग अलग फॉर्मुलेशन में, जैसे इम्यूनिटी के लिए ऐड किया है, उसमें इम्यूनिटी के लिए अश्वगंधा आंवला डाला है। दूसरा हमने प्रोटीन के लिए, फिर हमने किड्स की ग्रोथ के लिए ऐसे अलग अलग बनाए हैं। और स्नैक्स आर कम्प्लीटली शुगर फ्री। ये जैगरी बेस्ड है, इसमें अंजीर है और खजूर है, मतलब पूरा न्यूट्रिशन है बट साथ साथ टेस्ट भी है। व्यापार मेले में सेबी का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या खास है इसके पंडाल में, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि जायसवाल जी सेबी से। मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, एनएससी, बीएससी, एमफी, उसके अलावा एनसीडेक्स, एनएसडीएल, सीडीएसएल, इन सब के साथ मिलकर ये एक जॉइंट पेविलियन लगाया हुआ है। इसका मुख्य जो आकर्षण है, हम मपेट शो वगैरह कराते हैं, नुक्कड़ नाटक कराते हैं। जो भी मेले में आए हुए इन्वेस्टर्स हैं उनकी अगर यदि कोई क्वेरी है तो उसके लिए हमने एक रिसेप्शन डेस्क बनाया हुआ है। वहाँ पर उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाता है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो उनको रेस्पेक्टिव काउंटर्स पे भेजा जाता है ताकि उनकी समस्या का सही निदान हो सके। इसके अलावा हमने इन्वेस्टर सर्वे के लिए QR कोड लगवाए हुए हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉलों पर बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। क्या योजनाएं हैं? आशीष हमारे साथ है। आशीष, किस तरह की यहाँ पर योजना चालू की है? सर, अभी ये आईटीपीओ ने कैशलेस सुविधा का वो किया है। जैसे कि आईटीपीओ ये चाह रहा है कि हम पूरा इसके अंदर ऑनलाइन आ जाए, हम बिल्कुल कैश को ख़त्म कर दें। इसके अंतर्गत आईटीपीओ ने एक ये योजना स्टार्ट करी है, जिससे अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा एक कार्ड इशू कर रहा है, फूड कार्ड इशू कर रहा है, जिसके अंदर कस्टमर को 450 सर पे करना पड़ेगा और 450 के अंदर 500 रुपये उसके पास आएंगे। मतलब कि 50 रुपये आईटीपीओ एक्स्ट्रा कस्टमर को दे रहा है। इस पर इनिशिएटिव कर रहा है कि वो कार्ड इसको परचेज करें और कैशलेस को पूरा ख़त्म कर दे, कैश को यूज़ ही ना करें। कहीं ना कहीं जो खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। जो मेले में आ रहे हैं वो 450 रुपये खर्च करें और 500 रुपये का कार्ड प्राप्त करें और जमकर खाएं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। वहीं बैंकॉक में चल रहे विश्व हिंदू कांग्रेस के समापन समारोह को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि ये सम्मेलन एक हिंदुओं को कई मुद्दों पर विचार करने का मंच प्रदान करता है। The conferences have provided space to discuss and deliberate upon opportunities that are available and challenges
faced by Hindus across the world and how to address them valiantly. These conferences are focused on areas of strategic importance for Hindus and suggested avenues for action and collaboration among Hindu leaders, activists, thinkers for Hindu resurgence. The World Hindu Congress with the theme Jayasya Ayatanam Dharma, and in the inaugural session and in subsequent sessions we have heard that Hindus are a knowledge society. और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चुका है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। देश में सौर ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में IIT गुवाहाटी स्थित एक स्टार्टअप ने बड़ी पहल की है। क्वांट सोलर नाम की स्टार्टअप ने पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट यानी कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की एक नई तकनीक विकसित की है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही जल संरक्षण में भी ये तकनीक काफी मददगार साबित होगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर पैनल आमतौर पर जमीन पर या भवन की छतों पर लगाए जाते हैं, लेकिन IIT गुवाहाटी स्थित एक स्टार्टअप ने पानी पर सोलर प्लांट स्थापित करने में दक्षता हासिल की है। क्वांट सोलर नाम के स्टार्टअप ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट लगाने की तकनीक विकसित की है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ इस तकनीक का फायदा ये है कि इससे जमीन की बचत होती है, जिसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। Floating solar projects are fast emerging as third pillar of solar installation across the globe after ground mounted and rooftop. And the reason being that floating solar offers a lot of inherent benefits which other mode of installation does not offer. Among these benefits, the most crucial one is about saving land, because we can use the unutilized water surface of reservoirs, dams, lakes, and that helps in saving the land for better utility. फ्लोटिंग सोलर प्लांट को डैम और जलाशयों के ऊपर लगाया जा सकता है। पानी के कूलिंग इफेक्ट की वजह से बेहतर क्षमता के साथ ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही ये प्लांट वाष्पीकरण को 70% तक कम करते हैं, जिससे पानी को बचाने में भी मदद मिलती है। ज़्यादा एफिशिएंसी से पावर जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि पानी के कूलिंग इफेक्ट के कारण सोलर पैनल्स का जनरेशन बेटर हो जाता है। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये पानी का इवोपरेशन रोक पाता है, जिसके कारण हम फ्रेश वाटर को बचा पाते हैं। अब हमारे देश में हज़ारों हजार जलाशय हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, झील हैं, तालाब हैं। तो अगर हम इन तरह के वाटर बॉडीज़ के ऊपर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लगाएं तो सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी बड़ा कदम होगा। देश में बड़ी तादाद में मौजूद जलाशय, डैम, झील और तालाब पर सोलर प्लांट लगाने से एक और जहां बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, वहीं ये पर्यावरण संरक्षण और सतत ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने में भी मददगार साबित होंगे। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और चलिए खबरों में बढ़ते आगे और बात करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां गजा पट्टी में 4 दिनों के संघर्ष विराम के दूसरे दिन हमास ने 13 इजरायली नागरिकों समेत कुल 17 बंधकों को रिहा किया। संघर्ष विराम के दूसरे दिन बंधकों और कैदियों की रिहाई को लेकर देर रात तक असमंजस की स्थिति बनी रही। हमास ने देर रात 13 इजरायली नागरिकों और 4 विदेशी नागरिकों को रिहा किया। इन सभी बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा गया। इसके बाद इन्हें गजा से मिस्र लाया गया, फिर मिस्र से सभी रिहा हुए बंधक इजराइल पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार को हमास ने 24 बंधकों को रिहा किया था, जिसमें 13 इजरायली नागरिक और 11 विदेशी नागरिक भी शामिल थे।
वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अनाज निर्यात के लिए यूक्रेन को और वायु सुरक्षा देने की मांग की है। कल कीव में खाद्य सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को अपने साझेदारों से नई आपूर्ति और अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के माध्यम से अपनी वायु रक्षा की कमी को हल करने की उम्मीद है और इस पर प्रगति भी हुई है। रूस ने इससे पहले यूक्रेन पर 75 ड्रोन के जरिए हमला किया था। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर इस मामले में रियल एस्टेट फर्म को बचाने के लिए 50 अरब रुपए और 57 एकड़ जमीन लेने का आरोप है। पूर्व पीएम 26 सितंबर से ही रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 नवंबर को इमरान की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। और अब बात करते हैं खेलों की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 सीरीज का दूसरा मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने पहले मैच में जीत दर्ज करके 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक विशाल लक्ष्य को हासिल किया था। ऐसे में सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में युवा टीम इंडिया एक बार फिर से वही प्रदर्शन करने के लिए मैदान में उतरेगी। वहीं भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी। फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन के लियांग वेई किंग और वांग चांग की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने शनिवार को सेमीफाइनल में चीन की हे जीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी को सीधे गेम में 21-15, 22-20 से हराया था। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।